भाई वेलकम बैक टू एवरीबडी टू द चैप्टर। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ लिया था, सेकंड का हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। बैलेंस शीट में मैंने आपको एज एट और एज ऑन समझाया था और एक असाइनमेंट दिया था कि 51 लोगों को इकट्ठा करके कुछ पूछना है। तो शायद लोगों ने पूछा होगा, क्या सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला किसी को कि एज ऑन लिखना है कि एज एट लिखना है? मेजोरिटी लोगों ने क्या जवाब दिया, कुछ भी लिख लें। अच्छा, एज ऑन ही बोला है। चलिए तो समझा देते कम से कम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दीज वर द ट्रांजैक्शंस जिससे हमको स्टार्ट करना था कि भाई आप अब अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो इतना आसान नहीं होगा जितना अभी तक था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टार्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉम्पोजिशन। सबसे पहले हमने 3 डिस्कस किए थे, इसको एक बार रिपीट करते हैं। गुड्स घर ले गए पर्सनल यूज के लिए, या चैरिटी में बांट दिए, या एडवर्टाइजमेंट में फ्री सैंपल दे दिया। सो डू आंसर में चिल्ड्रन की गुड्स जाएंगे या आएंगे? जाएंगे। बेनिफिट विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। बेनिफिट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? द फर्स्ट केस चिल्ड्रन, पर्सनल यूज के लिए ओनर गुड्स घर ले जाएगा। ओनर इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट इन द बिजनेस? कैपिटल। व्हेन ही यूज्ड टू गिव समथिंग, इसका सैक्रिफाइस बढ़ता था। अब ये बिजनेस से कुछ वापस अपने घर ले जा रहा है। जब देता था तो सैक्रिफाइस बढ़ रहा है, नाउ इज टेकिंग द थिंग्स बैक। क्या होगा? सैक्रिफाइस कम हो जाएगा। सैक्रिफाइस डिक्रीज होगा। कौन सी मैथ अप्लाई करेंगे आप? माइनस। समझ में आ गई बात? चैरिटी में बांटा या फ्री सैंपल बांटा, इट इज अ वे टू प्रमोट योर बिजनेस, यस और नो? तो जब आप इस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, क्या आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नो। आपका प्रोडक्ट जो फ्री सैंपल के नाम पे गया है, वही आपके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बोल देगा। तो ओनर का सैक्रिफाइस, मेहनत कम होगी कि ज्यादा होगी? इस डेरिवेशन से हम क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन हो, स्टॉक भी माइनस होगा एज वेल एज कैपिटल भी माइनस होगा। हर्ड दिस वेल? आपने मार्केट में फर्नीचर देखा, महंगा मिल रहा था, तो आपने कहा हमारा टिम्बर का बिजनेस है, क्यों ना हम खुद ही चीजों को इस्तेमाल करें। हम खुद ही अपने ऑफिस से टिम्बर निकाल लें और इसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दें। तो जब आप टिम्बर निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा? टिम्बर का स्टॉक कम हो जाएगा। टिम्बर का स्टॉक कम हो जाएगा और एसेट क्रिएट होगी। एसेट आप यूज करोगे तो एसेट का बेनिफिट बढ़ेगा, क्योंकि आपने लकड़ी निकाल ली, स्टॉक गोज डाउन, और उसको चेयर सोफा सेट में कन्वर्ट कर दिया, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। तो फर्नीचर का बेनिफिट मिलेगा, वील ऐड। स्टॉक गिरेगा, वील सब्ट्रैक्ट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स टू दिस? पक्का? अपडेट कर लीजिए वेरी क्विकली दोज हु आर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए, नाउ वील स्टडी ट्रांजैक्शन नंबर 5। इसके लिए थोड़ा सा आपको भी काम करना पड़ेगा। और क्या काम करना पड़ेगा? थ्योरी में पटर पटर मैं कर दूंगा तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। अब चलेगा लर्निंग बाय डूइंग। रेडी एवरीबॉडी? तो आप भी इस कॉम्पोजिशन को लिख लेंगे अपनी कॉपी में। चलन, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर धोखा दिया आपने, हमको लगा था नोट्स मिल गए, अब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको आलस में पीएचडी नहीं करवाऊंगा। सो यहाँ पे एक टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, कैश, स्टॉक, डेटर्स। डेटर की स्पेलिंग में डी थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए। डेटर्स, फर्नीचर, एंड दिस साइड आई विल राइट कैपिटल एंड क्रेडिटर्स। थोड़ा स्पेस रखिएगा एक्स्ट्रा, दोनों साइड पे एक एक दो दो आइटम अभी आपको और लिखने पड़ेंगे। तो यू प्री अज्यूम की लाइबिलिटी साइड पे आपको लगभग 2 आइटम्स और लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में भी लिखेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सचिलन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब लिख के आता था 2 एलिमेंट्स आते थे, वन वाज कैश, अदर वाज कैपिटल, इसीलिए होमवर्क करवाया था। आप कैश को देखते थे कि भाई बेनिफिट हो रहा है तो कैश बढ़ रहा है, व्हाट वी यूज्ड टू डू, प्लस। और उधर कैपिटल में भी क्या करते थे हम लोग? प्लस करते थे, सिंपल एज दैट। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने कुछ गुड्स खरीदे, तो स्टॉक विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। तो वील ऐड और सब्ट्रैक्ट? ऐड। सो आंसर इज प्लस 50,000। और थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमने क्रेडिट पे खरीदा इसको। सो क्रेडिटर्स ने हमको गुड्स दिए। बच्चे क्या बोलते हैं? सर यहाँ माइनस कर दीजिए क्योंकि स्टॉक जा रहा है।
बट ये नहीं पढ़ना, जब इन्होंने गुड्स दिए तो इनका सैक्रिफाइस बढ़ गया। व्हाट टू डू चिल्ड्रन, प्लस कर लेंगे। तो इतना काम कंप्लीट कर लीजिए। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक टू दिस। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, दिस इज द साइड ऑफ बेनिफिट्स, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, एंड दिस इज द साइड ऑफ सैक्रिफाइस, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। बी क्विक टू दिस, इतना काम अपडेट करिए फास्ट। ये हमने बेसिक फील्डिंग तैयार कर ली है मैच खेलने के लिए। ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, हमने गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा, तो अभी तक तो ट्रांजैक्शन में दो दो एलिमेंट्स आ रहे थे, अब कितने आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। 8,000 was the cost price of the goods and they were sold at what price children, 9,000। क्या डिफरेंस दो डिजिट्स में नजर आ रहा है, 1,000। आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, समझ में आ गया? तो ये आपका प्रॉफिट है। अब सबसे पहले आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, ट्रांजैक्शन सबके पास नोटेड है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। स्टॉक जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है। सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ये आइटम किस साइड का है, एसेट का। तो आप पटर पटर क्या करेंगे अपने दिमाग से, बेनिफिट। तो बेनिफिट बढ़ा कि घटा बच्चों, बेनिफिट घट गया। व्हाट टू डू, तो हम स्टॉक को माइनस करेंगे 8,000। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक तो 8 का है ना, 9 का तो है ही नहीं, 9 में तो बिका है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, आई रिपीट, इट इज मटीरियलिटी प्रिंसिपल। आप जितनी रिस्पेक्ट सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देंगे या और किसी को देंगे उतनी रिस्पेक्ट नो। अब आपके पड़ोसी बड़े नाराज हो गए आपसे, भाई अपने माँ बाप के दोपहर दिन में 4 बार छूता है, हमें तो नमस्ते करके निकल लेता है। तो आप बोलेंगे आप सेकेंडरी और पापा मम्मी प्राइमरी है, मैं जितनी रिस्पेक्ट उनको देता हूं मैं उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं दे सकता। उन्होंने पूछा वजह क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे को देंगे, आप देंगे? आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दीजिए तो मैं कुछ सोचूं। समझ में आई बात कि नहीं? तो स्टॉक कितने का है जो सेल हो रहा है बच्चों, तो स्टॉक में चेंज कितने का आएगा, 8 का। दिस इज समवॉट द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टॉक costing rupees 8,000 sold at 9, in accounting equation 8,000 would be subtracted as per which concept। बच्चे कहेंगे बहुत बदतमीज टाइप का टीचर है। तो अब टीचर ऐसे ही बदतमीज हो गए हैं, बेवफा हो गए एकदम, और आपको पढ़ाएंगे कलर ब्लैक और पूछेंगे शेड ग्रे। तो आपको अपनी खोपड़ी बहुत चलानी है। जब आप पढ़ें तो ये नहीं बस जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ लें। जैसे शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, कितना भी अच्छा हो, 100 तरह के नुक्स निकालते हैं हम, ताकि शगुन ज्यादा ना देना पड़े। बस आपको क्रिटिक बनना है। जब आप सेल्फ क्रिटिक बन जाएंगे तब आपकी पढ़ाई आज के जमाने में स्टार्ट होगी। बिकॉज अब पेपर एनालिटिकल आता है, जो पढ़ के गए वही पूछा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है। समझ में आया? जो पढ़ के गए वो कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। सो पीपल अंडरस्टूड दिस। एंड चिल्ड्रन, ये स्टॉक कितने में बेचा हमने, 9 में। अब ध्यान से सुनिएगा, वी कुड हैव सोल्ड इट फॉर कैश और वी कुड हैव सोल्ड इट ऑन क्रेडिट। अगर बच्चों आप गुड्स को उधार में बेचोगे, कौन सा चपड़गंजू चला आएगा, डेटर। और कैश में बेचेंगे तो एलिमेंट क्या होगा, मैं आपको दोनों करके बताता हूं। इतना समझ में आ गया? 9,000 रुपी के गुड्स अगर आपने बेचे, सॉरी 8 के गुड्स 9 में बेचे कैश में, तो कैश विल कम इन और गो आउट, कम इन। बेनिफिट ऑफ कैश विल इंक्रीज और डिक्रीज, इट विल इंक्रीज। तो व्हाट टू डू अंडरनीथ कैश, +9 करेंगे आप। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, मान लीजिए कैश में ना बेच के हमने क्रेडिट में बेचा, नेम द पार्टी इन्वॉल्व, डेटर। अब समझ में आ रहा है बेसिक टर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या था? अगर आपने बेसिक टर्म्स पढ़े ही ना होते, एंड आई कुड हैव स्टार्टेड दिस एज द फर्स्ट चैप्टर, इट वुड हैव बाउंस्ड ओवर योर हेड। टैंजेंट भी ना बना होता, मतलब छू के भी ना निकला होता। पहली बार आपने टैंजेंट का एग्जांपल देखा होगा। दूसरा ही बताता हूं, कभी कभी पौधा लगाते हैं गमले में, वो झुकता है ना, उसको सीधा करने की मम्मी क्या करती है, कान के नीचे 2 लगाती है, उसके डंडी लगा देती हैं। वो मैथ्स के टैंजेंट का रियल लाइफ एग्जांपल है। शायद आपके मैथ्स टीचर ने ना बताया हो, हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ओके, तो सो कॉल्ड कैश का बेनिफिट बढ़ गया बिकॉज कैश आ रहा है। भूल जाओ इस बात को। वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, द पार्टी इन्वॉल्व्ड इज डेटर। इसके पास गुड्स जा रहे हैं,
बट डिड ही पे द मनी? नो, इसको सामान मिल रहा है हमसे, ये पैसे नहीं दे रहा, इसका बेनिफिट बढ़ेगा। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? +9। अब लोग कहेंगे सर दोनों में प्लस करेंगे। अरे दोनों में नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक में करेंगे, दोनों में नहीं करेंगे। इसलिए मैं OR और लिख देता हूं। और बोलूंगा तो बच्चे हिंदी में लिख लेते हैं आ में औ की मात्रा, तो मैं जानबूझ के और बोलता हूं। समझ में आ गया? तो अगर कैश में बिका तो कैश में प्लस कर दीजिए, क्रेडिट में बिका तो डेटर्स में। अच्छा सर मान लीजिए कुछ कुछ होता है तो ये क्या होता है? 9,000 में सामान बिका, 5,000 रुपए कैश आ गया, 4 फ्यूचर में आएगा, तो 5 हम कैश में ऐड करेंगे और 4 डेटर। और जब मैंने बोला ना कि मान लीजिए कुछ कैश में और कुछ उधार में बिका, तो तुरंत बच्चों ने आंसर दिया सर आधा आधा। क्यों आधा आधा बोला उन्होंने? क्योंकि पहले दिन जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया था क्लास में, तो टीचर ने 1/2 का एग्जाम्पल लिया था। वो एग्जाम्पल एकदम जम चुका है आपके दिमाग में, इसलिए आपने ऐसा बोला। तो हम बोलते वही है जो हमारी साइकोलॉजी में होता है। ओके, तो वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इतना समझ में आ गया? खेल अब स्टार्ट होता है। 8 के गुड्स थे 9 में बिके बच्चों, या 9 के थे 8 में बिके? 8 के थे और 9 में बिके। ये जो डिफरेंस 1,000 रुपए है, व्हाट इज दिस टाइटल्ड एज? बच्चों दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। हु विल गेट दिस? सीधे मुद्दे पे नहीं आना है। ओनर विल गेट दिस। ओनर इन द बिजनेस इज नेम्ड एज कैपिटल। कहीं पे भी क्या ट्रांजैक्शन में ये बात लिखी है कि ओनर इस प्रॉफिट को अपने घर ले गया? नहीं लिखा। व्हेन इट इज नॉट मेंशन बच्चों, इट मींस ये पैसा कहां पे छोड़ के गया है? बिजनेस में। बेचारे का सैक्रिफाइस बढ़ रहा है, बिकॉज ये पैसे कमाए, घर नहीं लेके गया। वेयर ही इज कीपिंग इट? He is keeping it in the business itself. So children, his sacrifice would increase or decrease? Increase. So when sacrifice increases, the rule says what children? Plus. So what is -8 plus 9? +1. आ गया यहाँ पे +1. Again, what is +9 minus 8? +1. आ गया यहाँ पे +1. तो ये जुगाड़मेंट हमेशा याद रखिएगा। एनी हाउ दोनों साइड आपको इक्वल करने ही करने हैं। समझ में आ गया? यही चीज नोट्स में लिखी हुई है, बट अगर मैं ये ड्रॉ ना करता आपके ऊपर से निकल जाता है। इसे के कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर देंगे स्टॉक में से, सेलिंग प्राइस को ऐड किस में कर सकते हैं? कैश में बिका तो कैश में ऐड करेंगे, उधार में बिका तो डेटर्स। और प्रॉफिट किस में ऐड होगा? कैपिटल में। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट इज केप्ट विद द बिजनेस, नॉट टेकन होम। सैक्रिफाइस इंक्रीजेस। तो डेली जब आप शीट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। Okay, be quick to this. Be quick, be quick, be quick. Any queries on this? अभी आएगा लॉस वाला ट्रीटमेंट, परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी तो स्टार्टर्स से स्टार्ट किया और ये डेजर्ट की चिंता कर रहे हैं। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। ये अभी एक क्वेश्चन आया है कि सर पूरे गुड्स अगर क्रेडिट में बिक गए तो भी क्या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा? हम बोल रहे हैं यस, बच्चा बोल रहा है नो, कुछ बोल रहे हैं कांट से। आपने पढ़ा था रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, या आसान भाषा में बोले रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग कब होती है? जब गुड्स बिक जाए, इररिस्पेक्टिव वो कैश में बिका या क्रेडिट में बिका। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल में बात बताई थी कि भाई प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा जैसे ही गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, चाहे वो कैश में बिका चाहे क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में भी बिका तो प्रॉफिट इज अर्नड नॉट रिसीव्ड। प्रॉफिट इज अर्न नॉट रिसीव्ड। मैंने बोला था ना अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं हम लोग। तो इनकम अगर मिली है चाहे वो क्रेडिट सेल की हो, सर मान लीजिए कल को कस्टमर भाग गया तो ये प्रॉफिट हमारे पास आएगा ही नहीं। उस दिन हम इसको एज अ लॉस शो करेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, उस दिन एज अ लॉस शो करेंगे। तो सर एक काम करते हैं ना, जब पैसा आएगा तभी लिख लेते हैं। छोटे बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, बट बड़े बिजनेस में पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज बड़े बिजनेस नौकरों के भरोसे चलता है, तो कुछ ट्रांजैक्शन मिस आउट हो जाएंगे इस चक्कर में। तो प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड एज सून एज द गुड्स हैव बीन सोल्ड, ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड, इररिस्पेक्टिव वो क्रेडिट में बिके या कैश में बिके। यहां पे लग रहा है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल टू रिकॉर्ड दिस, इवन इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, प्रॉफिट हैव बीन अर्न्ड।
काउंटर अटैक आप कर सकते हैं मेरे ऊपर, सर मान लीजिए कस्टमर भाग गया, पैसा तो आएगा नहीं, तो सर हम प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, उस दिन वील डिस्कवर दिस कि हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हो गया हमको? लॉस। हम इसको कैंसिल करने के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। ना 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 ना, ये एस्टिमेटेड कहां से हुआ? प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है डॉक्टर की क्लिनिक के सामने से निकल रहे हैं और दिमाग में चल रहा है शायद कभी यहां आना पड़े। हम क्या पढ़ा रहे हैं? आपको बुखार हो गया। प्रूडेंस बोलता है डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन। ये एंटिसिपेटेड कहां है भाई? ये तो गुड्स बिक गए। किस बात का एंटिसिपेटेड? गुड्स बिक गए, ये एंटिसिपेटेड नहीं है, वो धार में बिके हैं। एंटिसिपेटेड का मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो हो चुका है, गुड्स तो बिक गए हैं। कल को अगर ये पैसा नहीं देगा तो ये रिकॉर्ड बेकार हो चुका है आपका। उस दिन यू विल कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन, और वहां पे हम इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे वो भी अभी आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्वेश्चन पूछा, ये अच्छी बात है। और कोई क्वेरी? सर अगर वो पहले कैश दे दिया गया और अभी ओनरशिप नहीं हुई है तो हाँ, तो हम उसे सेल ही नहीं मानेंगे। रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नहीं, रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, सेल नहीं मानेंगे। नॉट सेल लिख देंगे? नहीं नहीं, नॉट सेल नहीं लिख देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, नॉट टू वरी। वो ट्रांजैक्शन है हमारी लिस्ट में, बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा लगता है लोग प्रश्न पूछते हैं, है ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल परेशान मत होइए। एडवांस की भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे, बट वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने एज अ कस्टमर आपको एज अ शॉपकीपर 10,000 रुपए दे दिया, तो कितने पैसे मिले आपको? 10,000। हो सकता है मैं 9,000 का सामान लूं, मतलब आपके लिए जो 9,000 का हो आप मेरे को चिपकाएंगे 10,000 में। हाउ मच इज योर प्रॉफिट? बट ये प्रॉफिट 1,000 का कब होगा? जब आप सामान खरीदेंगे, मतलब मैं खरीदूंगा और आप बेचेंगे। अभी तो सिर्फ एडवांस का लेन देन हो रहा है, तो अभी मैं 10,000 दूंगा, आपके पास 10,000 आएगा। मैं हूं कौन आपका? झूठ बोल रहे हैं आप झुट्टे हैं बहुत बड़े। मैंने आपको पैसे एडवांस दिए हैं, मैंने आपसे कुछ लिया ही नहीं अभी। आपके ऊपर मैं एक बोझ हूं, तो मैं कौन हूं आपका? मेरा सैक्रिफाइस बढ़ेगा, आप इधर प्लस कर देंगे, आप इधर प्लस कर देंगे। कैश आपके पास आ रहा है, बेनिफिट बढ़ रहा है, आप इधर प्लस कर देंगे। बट कल को तो मैं क्या करूंगा? आपसे गुड्स खरीदूंगा। तो अभी इस हरकत ने मेरे को क्या बना दिया? आपका क्रेडिटर। बट एक्चुअली में मैं कौन हूं? एक बार आपने पापा को डांट दिया कायदे से। क्यों डांट दिया? सर पापा बहुत घी तेल वाला खाना खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमको फिर सर दवाई पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये हरकत आपकी पापा को जूनियर और आपको सीनियर बना सकती है। ये हरकत, ये सिचुएशन, ये इंस्टेंस, बट रियलिटी में हूँ सीनियर, पापा ही सीनियर है। तो कस्टमर आपको एडवांस पैसे दे गया, ये हरकत उसे क्या बोल रही है? बट रियलिटी में कल को सामान खरीदेगा तो वो कौन है? वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। मान लीजिए कस्टमर ने एडवांस आपको दे दिया, तो यू रिसीव्ड मनी, से यस और नो? आपका बेनिफिट कैश का बढ़ गया, आप कैश में क्या करेंगे? प्लस। कस्टमर ने एडवांस दिया है बच्चों आपको, क्या उसने कोई सामान लिया? नो, बट उसका बेनिफिट बढ़ कैसे गया? घट गया। वो पैसे दे रहा है, वो पैसे दे रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसका बेनिफिट घटा। इन दैट केस मान लीजिए कस्टमर आपको 2,000 रुपए एडवांस दे गया, आप कैश में प्लस करेंगे और कस्टमर में माइनस करेंगे। बात उठी है तो लिख लीजिए यहीं पे, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कष्ट से मरे हुए आदमी का। इसको लिख लीजिए ताकि आप ये ना बोलेंगे सर पूछा था आपने बताया नहीं, सर बहुत गंदी बात है ये। गॉट इट क्लियर? तो सारे ट्रांजैक्शन ये जो आपके दिमाग में अभी फसल उग रही है ना, ये सारी खेती मैंने लगाई हुई है पहले से ही, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओके, तो लेट मी फिनिश विद ऑल द ट्रांजैक्शंस। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मेरी लिस्ट में वो कवर नहीं होते, या मेरी लिस्ट में जो कवर हुए उससे आपका आंसर नहीं आता, तो बिल्कुल मेरे ऊपर ये बम फेंकिएगा, न्यूक्लियर वेपन, मैं आपको शील्ड कर लूंगा। अंडरस्टैंडिंग? लग रहा है लोग पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। तो कस्टमर ने एडवांस दिया बच्चों, तो कैश आया, आपका कैश का बेनिफिट बढ़ेगा। एडवांस बेचारे ने दिया, आपने ठेंगा उसको कुछ दिया बदले में। ना ना ना, कस्टमर किस साइड पे लिखा है बच्चे? एसेट पे हम क्या पटर पटर करेंगे? समझ में आ गया? बेनिफिट। आपकी अंग्रेजी ठीक है, बट अकाउंटिंग के लिए मैंने लॉजिक यहां क्या दिया आपको? बेनिफिट। समझ में आया? अगर मैंने आपसे पूछा आप कैसे आए हैं, सर गाड़ी से आए हैं, अरे मतलब किस काम से आए हैं, तो आपने कैसे आए हैं को शब्दार्थ ले लिया, मैं भावार्थ में आपसे आंसर जान रहा था। तो आप एकदम सही बोल रहे हैं,
कस्टमर ने पैसा दिया तो उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया, बट ये किस टीम का खिलाड़ी है? एसेट का खिलाड़ी है, एसेट का नहीं है। एसेट बोलेंगे तो आप ऐस हो जाएंगे। तो इसको कौन सा चूरन खिलाया हुआ हमने? बेनिफिट। जैसे बंगाली घर में जाइए क्या बोलते हैं? चाय ख्वाबे। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं भाई, चाय खाई कहाँ से जाती है? अच्छा समझ गया, चाय को पहले बनाएंगे, फिर आइस क्यूब में डालेंगे, फिर वो बर्फ जम जाएगी, टूथपिक लगा खा जाएंगे। वहां ख्वाबे का मतलब होता है चाय पियेंगे, कंज्यूम करेंगे या नहीं। समझ में आ गया? आई हैव कंज्यूम्ड सम अमाउंट ऑफ फर्नीचर, खा गए फर्नीचर। अरे यहाँ पे अब कंज्यूम का मतलब है कि हमने फर्नीचर को खरीदा है, यूज किया है। बल्ब जल रहा है, घर जल रहा है। घर जल रहा है तो हाउस इज बर्निंग, बल्ब जल रहा है तो बल्ब इज बर्निंग हो जाएगा, बल्ब इज ग्लोइंग। समझ में आ गई बात? तो एसेट साइड का आइटम जब भी बढ़ाया जाएगा क्या नाम आएगा? बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट। समझ गए? प्लीज नोट इट डाउन। गुड, पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, गुड। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन आपके सामने आने वाला है और ये रहा अगला ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा है? 6 ट्रांजैक्शन, गुड सोल्ड एट लॉस। अब 8,000 का सामान कितने में बिका? 7,500 में। ये बड़ा मजेदार ट्रांजैक्शन है और कुछ बच्चे तोते की तरह रट लेते हैं। कैसे रटते हैं? सर प्रॉफिट हुआ तो प्लस किए थे, लॉस में माइनस कर देंगे। लॉस में माइनस क्यों करेंगे? बैल बुद्धि लोग आंसर देते हैं, सर सैक्रिफाइस कम हो रहा है ना। हे भगवान, या तो इनको उठा लो या मेरी उम्र कम कर दो। सैक्रिफाइस बढ़ेगा जब लॉस होगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो सर लॉस को आप माइनस क्यों करा रहे हैं? तो कभी भी चीजों को तोते की तरह रटिएगा मत। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। टीचर ने ट्रांसलेशन सिखाया हिंदी टू इंग्लिश। घर जल रहा है, हाउस इज बर्निंग। देन टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बल्ब जल रहा है, बल्ब इज बर्निंग। अरे हर जगह जलने का मतलब बर्निंग नहीं होता है, कहीं पे जेलसी भी होता है, कहीं पे ग्लोइंग भी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। 8,000 के गुड्स को आप बेच रहे हैं, यस और नो चिल्ड्रन? माइनस कर देंगे बिकॉज स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। कितने में बेच रहे हैं जरा एग्जांपल में देखिए फिर से? 7,500। कैश में बेचा तो मनी केम इन, क्रेडिट में बेचा तो सामान तो मिल गया डेटर को, बट उसने एक फूटी कौड़ी भी हमें नहीं दी है। तो इन दैट केस आप डेटर्स में प्लस कर देंगे। कैश और क्रेडिट दोनों भी हो सकते हैं, कुछ कुछ वैल्यू लेकर दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। प्लीज आंसर मी चिल्ड्रन, व्हाट इज -8,000 प्लस 75 -500? व्हाट इज +75 -8,000? -500। साइन जिसका बड़ा होता है वो सिंबल लगता है, याद है ना इतना? तो अब लॉस जब हो रहा है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि बिजनेसमैन के पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर गोइंग डाउन और दे आर गोइंग अप, दे आर गोइंग डाउन। एक छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम आपके साथ। ये बच्चों आंसर कितना आएगा? +50,000, यस और नो? यहां पे आंसर आ जाएगा +9 - 2, हाउ मच? 7,000 प्लस 7,500 कितना हो गया? 14,500। वेरी गुड। 50 में से 16 गया तो ये हो गया +34। और जरा आप मेरे को बताइए कैश का वैल्यूएशन क्या है? 1 लाख प्लस 9,000 इज 1,09,000, +2 हो गया 111, प्लस 7,500 कितना हो गया? 1,18,500। अब इन तीनों को यहां पे जोड़ लिया जाए। 118,500 प्लस 500 इज 119, 119 plus 14 is 133, 133 plus 34 is what children? 167. If this side it sounds to be 167, definitely true. Here also it should be how much children? 167. 50 आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप कितना लिखेंगे? 1,17,000 rupees. Is that okay? Yes or no? Is that okay? बट कैलकुलेशन में एक गड़बड़ी है जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया। इन दोनों को हमने दो दो बार कंसिडर कर लिया, बट हम कंसिडर एक बार करेंगे। तो चलिए इसको रिकरेक्ट कर लेते हैं, रिकरेक्ट कर लेते हैं। रिकरेक्ट कैसे रिकरेक्ट करेंगे? हम एक अजम्पशन लेते हैं यहाँ पे कि हमको अपना आंसर कैसे निकालना है। रेडी एवरीबॉडी? यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं, या चलिए दोनों जगह कैश को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? चलिए, सो व्हाट इज +9 - 2 चिल्ड्रन? +7 plus 7,500 is +14,500. It is +34,000. Understood? और कैश का वैल्यूएशन जरा बता दीजिए मेरे को। +1,02,000। 1,02,000 में जरा 14,500 ऐड करो।
1,16,500, 4,000 ऐड जोड़े और ऐड करेंगे तो 1,20,500 और 30,000 और ऐड करेंगे तो 1,50,500. This would be the value. If asset side is showing 1,50,500, liability would also show how much, children? 1,50,500. और अगर ये बच्चों हो गया 50,000 तो कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,05,000 रुपीज. सब लोग मेरी बात से आई होप सो अग्री करेंगे. यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? अब ध्यान से सुनिएगा. ये टोटल मिला के कितना हो पा रहा है? सिर्फ 1,01,000. आंसर कितना आना चाहिए? 1,05,000. क्या करें कि आंसर मैच कर जाए? -500. अब डेरिवेशन समझिए आप. व्हाट इज +7,500 -8,000? -500. इसको भी ले लेंगे तो भी आंसर वही आएगा. तो मतलब एनी हाउ अगर लॉस की वैल्यू है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. क्यों माइनस करना पड़ेगा? इट इज अ डेरिवेशन. कहीं से भी ये मत अज्यूम करिएगा कि सैक्रिफाइस कम हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. रियली में अगर गुड्स लॉस में बिकते हैं तो सैक्रिफाइस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. तो आपको क्या करना चाहिए? बट क्या ये डेरिवेशन यहां पे काम आ रहा है? क्योंकि अगर आप यहां पे प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब ओनर का सैक्रिफाइस. बच्चों, ओनर का सैक्रिफाइस नहीं बढ़ा है. अगर आपका सामान लॉस में बिकता है तो बिजनेस के रिसोर्सेज कम हो गए हैं. क्योंकि बिजनेस अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है. तो जब बिजनेस को लॉस होता है तो वो बिजनेसमैन का लॉस नहीं है. किसका लॉस है? बिजनेस का. जो रिसोर्सेज बेचारे ने लगाए थे, 1,00,000 रुपए लगाया, 50,000 का सामान खरीदा, उसमें से 8,000 वाला बेचारे को कितने में बेचना पड़ गया? 7,500 में. तो देखा जाए एक तरह से जो 1,00,000 रुपीज है, इट हैज कम डाउन टू 500 और नॉट. तो रिसोर्सेस का रिडक्शन दिखाने के लिए आप लॉस को माइनस करते हैं. प्लीज डू नॉट अज्यूम, नेवर अज्यूम कि लॉस की वजह से आपका सैक्रिफाइस गिरा इसलिए माइनस कर लिया. ये टोटल सोच बकवास है. ऐसा कहीं अप्लाई नहीं होता. कुछ टीचर्स बता देते हैं सिंपली सैक्रिफाइस बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस. हर जगह अप्लाई नहीं होगा. समवेयर इट इज डेरिवेशन दैट इज गोइंग टू वर्क. इसीलिए मैंने ये सारा टोटल करके आपको समझाने की कोशिश की है. बात समझ में आई? यहां पे लिखा भी हुआ है हमने, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे स्टॉक में. कैश में बिका तो कैश में जोड़िए और उधार में बिका तो डेटर्स में. और लॉस के अमाउंट को क्या करना है बच्चों? माइनस. क्यों माइनस करना है? बिकॉज रिसोर्सेस कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर लीड्स टू अ रिडक्शन. नेवर नेवर नेवर, सुपर नेवर, कभी मत मानिएगा कि आपका सैक्रिफाइस कम हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. तो प्रॉफिट के केस में प्लस करने का रीजन यही है, बट लॉस के केस में लेस करने का रीजन ये नहीं है. तो हर चीज को आपको इंडिपेंडेंटली समझना पड़ेगा, इंडिविजुअली सीखना पड़ेगा. वी कैनॉट अज्यूम एवरीथिंग एज वन एंड द सेम थिंग. बात समझ में आई? तो प्लीज पुट दिस डाउन. आपको चीजें इसी से याद रहेंगी. लेट्स प्रोसीड फर्दर. रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट. आपने सुना होगा आज इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके आएंगे. फुल एंड फाइनल नहीं होता. क्या होता है? फुल सेटलमेंट. मतलब जितना पैसा ड्यू था वो सारा का सारा पैसा हम पे कर देंगे. अकाउंटेंसी में अगर आपको फुल सेटलमेंट शब्द कहीं नजर आए तो उसकी खेती की पैदावार को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट. ध्यान से सुनिएगा. 8,000 रुपीज आपको कस्टमर से मिला. कितना मिला बच्चों? और आपको लेने कितने पैसे थे? कितना डिस्काउंट आपने दिया? दिया है कि लिया है? दिया है. तो दिस 1,000 रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? डिस्काउंट. एंड आपने डिस्काउंट दिया है तो इट्स अ लॉस और गेन. चलिए समझ में आ गई सबको बात? थोड़ा सा कॉम्पोजिशन यहां पे डिलीट करते हैं. थोड़ा सा कॉम्पोजिशन डिलीट करते हैं. टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन की कस्टमर ने आपको 9,000 रुपीज देने थे और कितने पैसे दे दिए चिल्ड्रन? कितने पैसे दे दिए कस्टमर ने? इंस्टेड ऑफ 9,000, 8,000. कैश केम इन और वेंट आउट? चिल्ड्रन कैश केम इन और वेंट आउट? केम इन. कैश का बेनिफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. तो व्हाट विल डू? 8.
कस्टमर ने कितने पैसे दिए? 8,000. बट वी वर सपोज टू कलेक्ट हाउ मच मनी फ्रॉम द कस्टमर? 9. और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, मतलब आज के बाद कोई पैसे इससे और नहीं लेने, तो मतलब इसको फिनिश ऑफ करना पड़ेगा. हाउ +9 कैन बिकम 0? +9 को आप 0 कैसे बनाएंगे? -9 कर देंगे. कहने का मतलब अमाउंट रिसीव्ड शैल बी एडेड विथ कैश. जितना ड्यू है आप पूरा माइनस करेंगे. सर क्यों, हम तो 8,000 दे रहे हैं. बट उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है. एंड व्हाट इज द कंडीशन अटैच चिल्ड्रन? फुल सेटलमेंट. 8,000 रुपए लिया और पूरा हिसाब क्या कर दिया? क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया. तो खत्म करने का मतलब इस 9 को खत्म करना है. हाउ दिस 9 वुड बिकम 0 चिल्ड्रन? -9 पूरा करना पड़ेगा. तो अमाउंट ड्यू जो होगा वो आप डेटर्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट वैल्यू को 0 करना है. Amount received shall be added with what? Cash. Instead of 9, we got how much children? 8. It's a loss or gain? Loss के केस में अभी अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? कैपिटल में से माइनस. सेम डेरिवेशन, सेम डेरिवेशन. कोई भी सैक्रिफाइस कम नहीं हो रहा. सैक्रिफाइस कम नहीं हो रहा. आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, उससे गुड्स खरीदे, वही गुड्स उसको बेचे. डिड यू गेट होल अमाउंट ऑफ मनी? यू आर गेटिंग समवॉट लेस. तो आपके रिसोर्सेस क्या हो गए? घट गए. दैट्स व्हाई आपने इसको यहां पे माइनस कर दिया. समझ गए? तो खैर आप तो टोटल लिख चुके हैं, नो वरीज एट ऑल. आप टोटल के नीचे पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए बस इतना सेक्शन लिख लीजिए. यहाँ पे ड्यू जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे. हेयर यू विल बी पुटिंग रिसीव्ड. सेम कॉन्सेप्ट लॉस का यहाँ पे भी है. लेट्स मूव फर्दर. पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट. हमने पैसे अपने क्रेडिटर को पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट. 9,000 रुपए देना था और हमने कितना दिया बच्चों? 8,000. तो इट इज कॉल्ड एज अगेन व्हाट? ये डिस्काउंट बच्चों मिला है कि दिया है? मिला है. मिला है. वेरी गुड. तो इट्स एन इनकम. अब इनकम बता दिया तो एक चीज और बता दीजिए. एनीवेयर इज इट मेंशन कि ये इनकम अपने घर ले गया? बस ये बात याद रखिएगा. रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबडी? इन माय एग्जांपल आपको क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे? 50,000 रुपए. करेक्ट. मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ 50 हमने क्रेडिटर को पे कर दिया हाउ मच? 49,000. तो कैश विल गो आउट और कम इन. बेनिफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज. व्हाट टू डू? माइनस कर देंगे. इज दैट मच अंडरस्टूड? फुल सेटलमेंट हो गया. आज के बाद हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर गए. हिंदी मूवी बहुत देख रहे हैं लोग आजकल. तो कैसे इस +50 को आप 0 करेंगे बच्चों? वेरी गुड. माइनस करेंगे. तो आप इसे माइनस कर देंगे. दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. हेयर इट इज -49. हेयर इट इज -50. कितने का मिसमैच है? ऑब्वियस सी बात है, इस एक्टिविटी का फर्नीचर से, डेटर्स और स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है. तो ये नया जुगाड़मेंट मैंने आपको सिखाया है. आप ये हमेशा जज कर लेंगे कि कौन सा आइटम इफेक्ट होगा, कौन सा आइटम इफेक्ट होगा. ये तो जज कर लेंगे. ये तो जज कर लेंगे. नहीं समझ में आई? शादी में जा रहे हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क लेके जाएंगे गिफ्ट में. अगर आप किसी शॉप पे जाएं और शॉपकीपर से कहें कैडबरी डेयरी मिल्क दे दो, वो पक्का समझ जाएगा कि आप शादी में जा रहे हैं ना डाइवोर्स में जा रहे हैं. आप कहीं ना कहीं बर्थडे में या किसी दोस्त यार से मिलने ही जा रहे होंगे. अंडरस्टैंडिंग? तो ये आइटम जज कर लेना और उसके बाद गणित बैठानी है आपको. -49 और -50 है. एडजस्ट तो इसी में होना है. किस गणित से एडजस्ट होगा? कभी फंस जाए तो ये जुगाड़ काम आ जाएगा. बट भगवान ना करे आप कभी फंसे. जीवन में कभी नहीं फंसेंगे. आप लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे? इंस्टेड ऑफ 50 वी आर पेइंग हाउ मच? 49. वी आर पेइंग लेस. डिस्काउंट मिल रहा है कि दे रहे हैं? इट्स अ गेन और लॉस? लॉस है. डिस्काउंट मिल रहा है. It's a gain. It's an income. Anywhere in the transaction was it mentioned that he is taking this gain to his home? No. So he'll be keeping it where, children? Business. In the business itself. तो बेचारे का सैक्रिफाइस बढ़ जाएगा. सैक्रिफाइस बढ़ता है तो क्या करते हैं? सिंपल एज दैट. सो राइट साइड में देखिए, व्हाट इज -50 + 1 चिल्ड्रन? -49. और ये भी कितना होगा बच्चों? 49. समझ में आई बात? यस और नो?
पक्का, कंफर्म, क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, बी क्विक टू दिस। कोई शक या सवाल, शंका या शक? चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अकाउंटेंसी या कोई भी सब्जेक्ट रट के नहीं पढ़ा जाता, और जब ये ट्रांजैक्शन पढ़ाता हूं तो मैं अपनी बात से रिवर्ट बैक कर जाता हूं। फॉर टाइम बीइंग आपको रटना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन। जब हम इसके बाद अपना चैप्टर जर्नल पढ़ेंगे तब मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा। तो अभी मेरे से प्रश्न ना पूछें आप, बस आप लिख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है दैट ओनर हैज इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस, और वो अपने पैसे पे बिजनेस से चाहता है कुछ इंटरेस्ट। ओनर के लिए इनकम है, बट बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस उसे इंटरेस्ट दे रहा है, बिजनेस उसे इंटरेस्ट दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बिजनेसमैन ने पैसे निकाल लिए बिजनेस से, क्या बोलते हैं बिजनेसमैन को? ड्राइंग्स। जब बिजनेसमैन पैसे लगाता था तो वो इंटरेस्ट चाहता है, बिजनेस के लिए क्या होगा ये? एक्सपेंस। बिजनेसमैन पैसे लगा रहा है तो वो बिजनेस से इंटरेस्ट चाह रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए तो बिजनेस उससे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा ना। बिजनेस कहेगा भाई जब तुम पैसा लगाते थे तो हम तुम्हें इंटरेस्ट देते थे, नाउ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम मी, तो यू शुड ऑल्सो पे सम इंटरेस्ट। आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक क्या देता है आपको? इंटरेस्ट। आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या वसूलता है आपसे? इंटरेस्ट। समझ में आया? इंटरेस्ट आ रहा है इसको पढ़ने में? इंटरेस्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है ना? वैसे ही मिस्टर XYZ ने बिजनेस में पैसा लगाया और सो कॉल्ड अब बिजनेस इसे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। सिमिलरली जब मिस्टर X बिजनेस से कुछ ड्रॉबैक करेंगे तो बिजनेस इनसे क्या चाहेगा बच्चों? इंटरेस्ट चाहेगा। बिजनेस कहेगा जब तुम्हारा पैसा हमारे ऊपर लगा था तो हम तुम्हें इंटरेस्ट देते थे, अब हमारा पैसा तुम्हारे ऊपर लगा है तो तुम हमें इंटरेस्ट दो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इतनी बात समझ में आई? बस इसके आगे कुछ मत समझिएगा, ना समझ में आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो आप कैपिटल में ही प्लस करेंगे और कैपिटल में ही माइनस करेंगे। व्हाई इज इट सो? इसकी अंडरस्टैंडिंग जर्नल में ही आपको बन पाएगी। ओके, सो इसको प्लीज तोते की तरह 2-4-10 दिन तक रट लीजिए। नेक्स्ट, बैड डेट्स। ये क्या होता है सर? कस्टमर पैसे लेके फुर्र, भागता तो हुसैन बोल्ट है, कस्टमर फुर्र हो जाता है। सो चिल्ड्रन, इट्स अ गेन और इट्स अ लॉस? लॉस। कस्टमर पैसे लेकर भाग गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। कुछ और मैं रब कर रहा हूं यहां से। मेरे एग्जाम्पल में बच्चों डेटर से कितने पैसे आपको वसूलने हैं? स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल नजर आ रहा है, डेटर से कितने पैसे वसूलने हैं? 9,000। कस्टमर कह रहा है आई एम एबल टू पे ओनली 80 पैसे इन अ रूपी। कहने का मतलब सर 80,000 रुपए में, सॉरी 9,000 रुपए में कह रहे हैं मैं 80 पैसा दूंगा, 8,999 रुपए 20 पैसे नहीं दूंगा। ये मतलब नहीं होता है। 80 पैसे इन अ रूपी का मतलब होता है 80%। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 80% ऑफ 9,000, योर आंसर वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे मतलब वो चाइना से मैथ्स पढ़ के आए हैं। तो ये कह रहा है मैं 70-200 तो दे दूंगा, बाकी पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे बड़े बदतमीज हो, क्यों नहीं दे पाओगे? अरे मेरे को बरसात में पानी में घोला गया, मैं नहीं घुल पाया, मैं हो गया क्या? मैं हो गया क्या? इनसॉल्वेंट। क्या हो गया? और आई एम डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। इनसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। जो इंसान बैंक का उधार लेके भाग जाए और ना दे पाए, हम उसे बैंक की भाषा में बैंकक्रप्ट बोलते हैं। जो किसी का भी उधार ले ले और अपनी जायदाद बेच के भी पैसा ना चुका पाए, लेमन लैंग्वेज में उसे इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, बैंकक्रप्ट जो है ये कॉमर्स का वर्ड है। मतलब दोनों का अल्टीमेटली एक ही होता है लगभग। समझ में आ गई बात? तो मिस्टर डेटर क्या कह रहे हैं? 9,000 रुपये हमको चाहिए उनसे। आई एम एबल टू पे हाउ मच?
80% इन अ रुपी, कितने पैसे वो दे पा रहे हैं? तो कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। आके जा रहा है। कस्टमर हमारा है, हमको उससे पैसे लेने हैं, वो कह रहा है मैं 80% दे पाऊंगा आउट ऑफ 9000, कितने पैसे देगा वो? तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है हमारे बिजनेस में, उसके पास से जा रहा है। तो आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि उसकी कर रहे हैं? अपने बिजनेस की। तो कैश का बेनिफिट चिल्ड्रन बढ़ रहा है, वील ऐड और सब्ट्रैक्ट? ऐड। और आज के बाद ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब ये है ही नहीं दुनिया के लिए। तो +9 को खत्म कैसे करेंगे आप? -9 करेंगे, एंड देन इट इज अ लॉस। और लॉस में आपको क्या ट्रेनिंग दी गई है? माइनस करेंगे, और इस लॉस का नाम होगा बैड डेट्स। अब एक धमाका हुआ क्लास में, और बच्चे पूछे सर मान लीजिए कल कोई पैसे देने आ जाए, आज आपने इस 1800 रुपए को क्या अज्यूम किया? उस समय उसे गेन अज्यूम कर लेंगे। तो उस समय कैश आएगा तो कैश में प्लस किया जाएगा, और गेन होगा तो कैपिटल में प्लस। क्यों? क्योंकि उस समय भी कहीं लिख के नहीं आएगा कि गेन अपने घर ले गया, कहां पे छोड़ गया बेचारा? बिजनेस में। तो इसका सैक्रिफाइस बढ़ गया, बढ़ता है तो क्या करते हैं? प्लस है। बैड डेट्स रिकवर्ड का भी ट्रीटमेंट है, परेशान मत होइए, पहले इसको लिख लीजिए आप। और हर जगह ट्रीटमेंट का नंबर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आप अगर कल को रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसका नंबर कौन सा था? इट वॉज 11th। चलिए यहाँ पे नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा, 11th। बी क्विक। बैड डेट्स वाला ट्रीटमेंट सबको समझ में आ गया? तो डोंट अज्यूम कि कुछ भी बोल के बुक्स में बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दो, प्रॉफिट को कम दिखाकर टैक्सी चोरी कर लो। आपको कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर की कॉपी लगानी पड़ेगी, जो ये सर्टिफाई करेगा कि वो सही में पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है। चला जाए आगे। अगली कहानी, इनकम्स रिसीव्ड। सर जैसे रेंट मिला, वी रिसीव्ड सम इंटरेस्ट, वी रिसीव्ड सम कमीशन, we received some dividend. In all these cases, children, cash will come in or cash will go out. Benefit of cash will increase or decrease. So what to do when benefit of cash increases on the asset side? Plus. Clear है इतना? कहीं पे भी ट्रांजैक्शन में आपको ये सुनने को मिला that the owner has taken this money to his home? No. Where certainly he'll keep this money? In the business. And in the business he is named as, his sacrifice increases or decreases? Increases. What to do? प्लस कर देंगे। समझ में आ गया? तो जब भी आपको इनकम मिलेगी आप क्या करेंगे? कैश और कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो चाहे ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का हो या ट्रांजैक्शन इनकम रिसीव्ड का हो, दोनों की रिकॉर्डिंग एक जैसी है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ट्रांजैक्शन चाहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का हो या इनकम रिसीव्ड का हो, दोनों की रिकॉर्डिंग एक जैसी है। यस और नो? ये सबसे बड़ा घटिया एटीट्यूड है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और इसीलिए कुछ समय के बाद इसको हमने अबैंडन कर दिया और हम एक दूसरी पॉलिसी ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने लग गए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को इस तरह से नहीं डिस्क्लोज करता दैट विच ट्रांजैक्शन एक्चुअली कैरीज विच टाइप ऑफ मीनिंग। तो इसलिए ये घटिया साबित हो जाएगा कुछ दिन बाद, और आपको एक बेटर अप्रोच इससे पढ़नी होगी। फिर वो घटिया साबित होगा, फिर उससे बेटर पढ़ेंगे, फिर वो घटिया साबित होगा, फिर उससे अच्छा पढ़ेंगे। लोग कहेंगे सर एक ही साथ बेस्ट क्यों नहीं पढ़ा देते हैं? तो वही बात हुई, बच्चा पैदा हुआ कह रहे नालायक कहीं का, हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ नहीं पाता है, तो कैसे दौड़ेगा? बचपन तुतला के बाद दौड़ नहीं पाता है, कैसे दौड़ेगा? बड़ा होगा, अभी रेंगना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना नहीं दौड़ना सीखेगा। समझ में आई बात? पक्का? तो इनकम रिसीव्ड के लिख लीजिए, कैश प्लस, क्योंकि पैसा आ रहा है, बेनिफिट इंक्रीजेस। ओनर बेचारा बिजनेस में पैसा छोड़ जाएगा, उसका सैक्रिफाइस बढ़ जाएगा। तो हर चीज का रीजन याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। और रीजन याद करने के लिए डेली आपको ये शीट पढ़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग के असाइनमेंट्स में तो शीट आप बगल में रखेंगे, 2-4 बार देख देख के क्रॉस चेक करेंगे, फिर दिमाग में बस जाएगा। ओके, बी क्विक टू दिस। आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या है चिल्ड्रन? एक्सपेंस पेड। वेजेस पे किया आपने, यू पेड सम सैलरी, you paid some rent. Use common sense and answer children. Money will go out when we'll pay expenses or it will come in? Money will go out. So benefit of cash will decrease. What we have done? Minus.
क्या एक्सपेंस का स्टॉक, डेटर और फर्नीचर से कोई लेना देना है? क्रेडिटर से कोई लेना देना है? नो। वेजेस और सैलरी पे की तो नौकरों ने अपनी सर्विसेज आपको दी, रेंट दिया तो लैंडलॉर्ड ने अपनी सर्विस दी, इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया, टेलीफोन चार्जेस दिया तो डिपार्टमेंट ने अपनी सर्विस दी। ये सारी सेवाएं जब ओनर को मिलेंगी तो ओनर को अपनी तरफ से एफर्ट कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। उससे अब ये चीजें रिसोर्स अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनर इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? तो ओनर का सैक्रिफाइस कम हो रहा है जब उसे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और इट्स इंक्रीजिंग, कम हो रहा है। सैक्रिफाइस कम होता है तो क्या बोलते हैं? तो लॉस के केस में डेरिवेशन चलता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। लॉस के केस में डेरिवेशन चलता है, बट एक्सपेंस के केस में डेरिवेशन नहीं चलता। तो मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज गिविंग मी द इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्विस, मेरे को अपना जेनसेट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट सर्विस देगा तो सैक्रिफाइस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सेवाएं मिल रही हैं आपको और आप पैसे दे रहे हैं उसके बदले में। सैक्रिफाइस कम होता है तो क्या करेंगे? माइनस। तो हर जगह लॉजिक है, सिर्फ लॉस में डेरिवेशन चलता है। और इन्हीं सब बेवकूफियों की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट को अबैंडन कर दिया गया, और कन्वर्ट कर देंगे ये सारा प्लस माइनस जो आपको नजर आ रहा है कुछ दिन बाद डेबिट एंड क्रेडिट में। तब चीजें डायरेक्ट समझ में आएंगी आपको। ओके, तो आपका पेट दर्द कर रहा है, आप या तो एडवांस्ड जमाने की अंग्रेजी दवा खा लें, ब्रूफेन, पैरासिटामोल, बैरलगन, या पुराने जमाने का वो चूरन खा लीजिए। तो ये चूरन है, समझ लीजिए। समझ में आ गया? चलिए अपडेट दिस फास्ट। नेक्स्ट सप्लायर को गुड्स वापस किए बच्चों, गुड्स गए कि आए? गए। स्टॉक गया, बेनिफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन। मान लीजिए 1000 रुपये का आपने सामान वापस कर दिया, तो स्टॉक माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस। जब सप्लायर ने कुछ दिया था, आई रिपीट कुछ दिया था, तो बेचारे का सैक्रिफाइस बढ़ गया। अब ये सामान वापस लेके जा रहा है, क्या कर रहा है? वापस ले रहा है। तो जब दे रहा था तो त्याग बढ़ रहा था, नाउ वी आर रिटर्निंग द गुड्स बैक, सैक्रिफाइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? आपने मेरे को उधार दिया, योर सैक्रिफाइस इंक्रीजेस। मैं उधारी वापस दे रहा हूं, योर सैक्रिफाइस वुड डिक्रीज। सैक्रिफाइस बढ़ता था तो कौन सी गणित करते थे हम? प्लस। घटेगा तो क्या करेंगे? माइनस। और जुगाड़मेंट थ्योरी सबको पता है, कभी भी फंसेंगे क्या करना है, बट डोंट वरी, आप इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं, आप कभी नहीं फंसेंगे अपने जीवन में। तो गुड्स आपने वापस दिए, स्टॉक गोज आउट, बेनिफिट गिरा तो माइनस कर दिया। सप्लायर सामान देता था, सप्लायर के पास से स्टॉक कम होता था। अभी आगे सोचना है, जब उसके पास से सामान जाता था तो उसका सैक्रिफाइस बढ़ता था। सैक्रिफाइस बढ़ता था तो क्या करते थे बच्चों? प्लस। अब सामान हम उसको वापस दे रहे हैं तो उसका सैक्रिफाइस कम हो गया, तो क्या करेंगे? सिंपल एज दैट। और इसी लाइन में एक लॉजिक है कि कस्टमर ने जो सामान खरीदा था, आज वो सामान हमें वापस करने चला आया। थोड़ी देर के लिए इस ट्रांजैक्शन को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। कितने रुपए कस्टमर से लेने हैं? हाउ मच? 9000। ये कह रहा है 800 रुपए का सामान वापस ले लो। हमने कहा ठीक है, सामान वापस दे दो। स्टॉक विल इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन? इंक्रीज। और कस्टमर जब सामान वापस दे रहा है, जब ये सामान ले रहा था हिज बेनिफिट वाज, जब ये वापस दे रहा है हिज बेनिफिट इज डिक्रीजिंग। कहने का मतलब जो सेल करते टाइम रिकॉर्ड किया था, आज वापस करते टाइम उसी का उल्टा। जो परचेस करते टाइम रिकॉर्ड मेंटेन किया था, आज वापस करते टाइम उसी का रिवर्स होगा। समझ गए दोनों ट्रांजैक्शन? अपडेट क्विकली। सिर्फ लॉस में डेरिवेशन है, याद रखिएगा, सिर्फ लॉस में, बाकी हर जगह एक्चुअल चल रहा है। हाँ पूछिए जी प्रश्न भाई। जब हमने उधार सामान खरीदा था, हम उसी पर्सन को तो वापस कर रहे हैं जिससे हमने खरीदा था। कैश में खरीदा होता तो हम यहाँ पे कैश को अज्यूम करते कि हमें मिल रहा है। इन दैट केस वी वुड हैव एडजस्टेड इट विद कैश। बट क्लास 11th के सिलेबस में आपको सिलेबस में एक बाय डिफॉल्ट दिया जाता है कि जब भी गुड्स का रिटर्न होगा, इट इज प्री अज्यूम दैट इट हैज टेकन प्लेस ऑन क्रेडिट। कैश में अगर होगा तो ट्रांजैक्शन आपको लिख के देगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो मैंने बताया था ना ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन होता है, बताया था ना। और अगर नाम लिखा है तो क्या अज्यूम करना है? क्रेडिट। तो यहां पे तो हमेशा सप्लायर या कस्टमर का नाम लिखकर आएगा ही आएगा। ओके।
So please update these two transactions quickly. So remaining transactions, children, ranging from 16th till 24th, sorry 25th. 25th तो मैंने आपको बता ही दिया बैड डेट्स रिकॉर्ड, बट करेंगे फिर से इसको. दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. थोड़ा सा होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया था, फिर से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस एट दैट टाइम छोड़ दिए थे. नाउ पीपल हैव डन दैट, और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो शीट अपने बगल में रखिएगा. अभी आप नए हैं, 2-4 बार ट्रांजैक्शन रेफर करना पड़ेगा, देन यू विल बी यूज्ड टू इट. क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर लीजिए होमवर्क में. इसमें लास्ट वाला बस छोड़ दीजिएगा, एच पार्ट. ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, यू वोंट बी एबल टू डू इट. ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर मार्क करिए. आफ्टर दिस 9th marked everybody. Next I am allotting certain homework in DKG and TSG. वहां से भी मार्क कर लीजिए. DKG सबको नजर आ रहा है बच्चों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 शायद आपने किया था. चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 किया था आपने. सेकंड मार्क कर लीजिए, ए बी बोथ. यस, सेकंड ए बी बोथ. थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ मार्क कर लिया. देन चिल्ड्रन आ जाइए टीएसजी पे. थर्ड फोर्थ फिफ्थ मार्क्ड एवरीबॉडी. टीएसजी पे आ जाइए, टीएसजी पे. क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2 टीएसजी में 1 2 followed by 5 6 7. फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th. पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड. हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट सेकंड. सेकंड में आपको गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस नजर आ रहा होगा. फर्स्ट सेकंड, देन फिफ्थ से लेकर मार्क कर लीजिए 9th तक. मार्क कर लिया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.